नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र जो आज दूसरी पारी में संपन्न हुआ। यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। जिसमें पहला दिया गया है, किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है। विकल्प दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार या भवानी प्रसाद मिश्र। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन द, भवानी प्रसाद मिश्र। इन्हें कविता का गांधी कहा गया है। दूसरा है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प दिए गए हैं, अ वक्रोक्ति, ब दृष्टांत, स विभावना, द विशेषोक्ति। इस पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। प्रश्न 3 है, अमृत राय किस प्रसिद्ध गद्य लेखक के पुत्र है। विकल्प है, अ बालकृष्ण भट्ट, ब बाल मुकुंद गुप्त, स प्रेमचंद, द पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अमृत राय जी है वो प्रेमचंद जी के पुत्र है। चौथा है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। विकल्प दिए गए हैं, अ नाभिक, ब पर्यवेक्षक, स अनुबंध, द तदर्थ। इसका सही उत्तर आ जाएगा नाभिक। नाभिक एक तकनीकी शब्द है। आज कक्षा 12वीं के पेपर में भी इस शब्द से संबंधित प्रश्न बना था। पांचवा है, सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है। विकल्प दिए गए हैं, अ रेजानी पानी, ब पालार पानी, स पाताल पानी, द पहला पानी। सही, इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका पालर पानी। अगला दिया है, भारत में पहला छापे खाने का अखबार था। ऑप्शन दिए गए हैं, उदंड मार्तन, जनसत्ता, बंगाल गजट या हिंदुस्तान। सही उत्तर आ जाएगा आपका स बंगाल गजट। प्रश्न क्रमांक 2 पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है, काव्य में पंचमेल खिचड़ी भाषा किसके काव्य से मिलती है। जो कबीरदास जी की भाषा है उसे पंचमेल खिचड़ी भाषा कहते हैं। दूसरा है, रिक्त स्थान काव्य के प्रमुख भेद महाकाव्य और खंड काव्य। जो महाकाव्य और खंड काव्य है वो प्रबंध काव्य के प्रमुख भेद है। सही उत्तर आ जाएगा प्रबंध काव्य। प्रश्न 3 है, प्रेमचंद की माता का नाम रिक्त स्थान था। प्रेमचंद जी की माता का नाम था आनंदी देवी। चौथा दिया गया है, एक पंथ दो रिक्त स्थान एक प्रसिद्ध मुहावरा है। तो एक पंथ और दो काज, ये एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एक काम करते करते दूसरा काम भी हो जाना। अगला दिया गया है, कुमार गंधर्व ने रिक्त स्थान पदों का गायन किया है। जो कुमार गंधर्व जी है उन्होंने कबीरदास जी के पदों का गायन किया है। छठा है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन रिक्त स्थान में की गई थी। तो भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई थी, 1936। सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया गया है, सन्नाटा सुमित्रा नंदन पंत जी की कालजयी रचना नहीं है। ये सत्य हो जाएगा आपका। जो सन्नाटा है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। दूसरा है, ओज गुण मुख्य रूप से शांत रस में मिलता है। ये असत्य हो जाएगा। ओज गुण शांत रस में नहीं मिलता है। तीसरा है, आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है। ये सत्य कथन है। चौथा है, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। ये भी सत्य है। माफ कीजिएगा, चौथा असत्य है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, ना कि 5 प्रकार की। पांचवा है, आलो अंधारी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है। ये भी असत्य हो जाएगा। छठा, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप देखेंगे, पहला, तीसरा और छठा सत्य होगा, दूसरा, चौथा और पांचवा असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है, मीराबाई। मीराबाई को मिलाना है कृष्ण भक्ति से। मीराबाई
कृष्ण भक्ति कवियत्री थी। पहले को मिलाएंगे छ से। दूसरा है कबीरदास को, दूसरा जो है उसको कबीरदास से मिलाना है। जो लहर तारा है उसको मिलाएंगे घ से। तीसरा दिया गया है रश्मि रथी। रश्मि रथी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता है। काव्य रचना को, रश्मि रथी काव्य रचना को मिलाएंगे हम रामधारी सिंह जी दिनकर से। तीसरे को मिलाएंगे च से। अगला है कृष्णचंद्र, जिसको हम मिलाएंगे जामुन के पेड़ से। चौथे को मिलाना है ग से। पांचवा है शब्द युग्म होते हैं। शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। पांचवे को मिलाना है ख से। छठा है राजस्थान की रजत बूंदे, जिसको मिलान करना है क अनुपम मिश्र से। सातवां है संचार प्रक्रिया की शुरुआत, इसको मिलाएंगे स्रोत या संचारक से। प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया है मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो मीराबाई अपने अंतिम दिनों में द्वारिका चली गई थी। दूसरा है वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम क्या है? सूरदास जी वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि हैं। तीसरा है प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से कौन सा कहानी संग्रह लिखा है? तो प्रेमचंद जी ने सोजे वतन नामक जो कहानी संग्रह है वो धनपत राय के नाम से लिखा है, सोजे वतन। अगला है भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। जो बाल मुकुंद गुप्त जी थे वो भारत मित्र के संपादक है, बाल मुकुंद गुप्त। पांचवा है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से वैसे की वैसे हिंदी में उठा लिए जाते हैं या उन्हें अपना लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। छठा है कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? कुएं की खुदाई के लिए बसोली नामक औजार का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आ जाएगा बसोली। सातवां है बीट क्या है? तो कंप्यूटर में बीट डेटा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। डेटा की सबसे छोटी इकाई। आप इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने गलत, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आने वाले जो प्रश्न पत्र है उन सभी प्रश्न पत्रों के समाधान इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।